नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एस्ट्रो के धर्म कर्म में और मैं हूं आपके साथ राघवेश। तो जो विद्यार्थी खूब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और फिर भी मनचाहा नतीजे नहीं मिल पा रहे हैं, तो चिंता मत करिए। आने वाली 5 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है, यानी माँ सरस्वती का दिन। इस दिन आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं और किस मुहूर्त में करेंगे, यह सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य वैदिक तंत्र गुरु शैलेश तिवारी जी। तो आइए जानते हैं उनसे ये महा उपाय और कैसे करें एक नई शुरुआत। हरे कृष्ण मित्रों, हरे कृष्णा। इंडिया न्यूज एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। मैं आचार्य शैलेश तिवारी आज आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बता रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त जो विद्यार्थियों के लिए आप कह सकते हैं कि अमृत रसपान का मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में जो विद्यार्थी जो कुछ भी पढ़ाई करेगा उसे पूरी तरह से एकाग्रता से यादाश्त को प्राप्त करेगा। आमतौर से अगर हम बात करें यूपीएससी या ऐसे टफ कंपटीशन जिसमें यादाश्त का विशेष महत्व होता है, ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई विद्यार्थी जाग करके पढ़ाई करता है तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले विद्यार्थी को कहा जाता है अल्पहारी, गृह त्यागी, काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वानिंद्रा तथैव च विद्यार्थी च पंच लक्षणम भवेत्। विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं उसमें विशेष तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में जागना भी एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा धर्म है। जो विद्यार्थी प्रातः काल जगता है, हाँ, इस समय विशेष रूप से ईश्वरीय कृपा होती है। इस समय कोई विद्यार्थी अगर पढ़ाई करता है, जो कुछ भी अध्ययन करता है उसे पूरी तरह से याद हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त जो प्रातः काल 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच होता है, इस मुहूर्त में किसी भी प्रकार का याद किया गया विषय पूर्णतः लाभकारी होता है, पूर्ण लाभ देने वाला होता है। इसके साथ साथ इस समय योग अभ्यास करना, साधना करना, अनुष्ठान करना, किसी भी देवी देवताओं का पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। ऐसे मुहूर्त में माँ सरस्वती का यह महामंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि विद्यांबरे। माँ सरस्वती का यह विशेष बसंत महीना है। बसंत पंचमी पर विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और मैं सभी विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ कि बसंत पंचमी जागना भी एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा धर्म है। जो विद्यार्थी प्रातः काल जगता है, हाँ, इस समय विशेष रूप से ईश्वरीय कृपा होती है। इस समय कोई विद्यार्थी अगर पढ़ाई करता है, जो कुछ भी अध्ययन करता है उसे पूरी तरह से याद हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त जो प्रातः काल 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच होता है, इस मुहूर्त में किसी भी प्रकार का याद किया गया विषय पूर्णतः लाभकारी होता है, पूर्ण लाभ देने वाला होता है। इसके साथ साथ इस समय योग अभ्यास करना, साधना करना, अनुष्ठान करना, किसी भी देवी देवताओं का पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। ऐसे मुहूर्त में माँ सरस्वती का यह महामंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि विद्यांबरे। माँ सरस्वती का यह विशेष बसंत महीना है। बसंत पंचमी पर विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और मैं सभी विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ कि बसंत पंचमी
के साथ साथ अपने जीवन में शुरुआत कर दें। अगर आप यूपीएससी का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल में अच्छे कॉलेज में जाने की इच्छा रखते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में आईआईटी में जाना चाहते हैं, अगर आप सीडीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें। ब्रह्म मुहूर्त में आलस्य भी ज़्यादा आता है विद्यार्थियों को, लेकिन आलस्य को त्याग करके, आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु जो है वह आलस्य होता है। आलस्य को त्याग करके अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई करते हैं तो विश्वास मानिए जो आप पढ़ते हैं वह याद होता है। इसके साथ साथ आपके मस्तिष्क में एक ऐसा दैवी एक कृपा की प्राप्ति होती है कि आपको सफलता आपके कदम चूमती है। इसलिए मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में जागें और प्रभु का गुणगान करें। अपने एजुकेशन का जो भी विषय है उसको पढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।